एक राजकुमार ने संसारी सुखों की पोल जान ली कि यह जवानी है दीवानी। भोग भोगे लेकिन अंत में बुढ़ापे में तो कुछ नहीं, और जिस शरीर से भोग भोगे वह तो जल जाएगा। उस बुद्धिमान राजकुमार ने साधुताई की दीक्षा ले ली। फिर वह अपने गुरु के साथ यात्रा कर रहा था। पैदल का जमाना था। यात्रा करते करते उसने देखा कि गुरुजी एक जीर्ण शीर्ण कुटिया की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उसे नमन कर रहे हैं। राजकुमार को हुआ कि मेरे गुरु इतने ऊंचे उठे हुए हैं, फिर भी इस कुटिया को प्रणाम कर रहे हैं। कुटिया में तो कोई भगवान की मूर्ति नहीं, यह कोई उपासना स्थली भी नहीं। यात्रा चलती रही। मन में शंका थी, फिर शंका को और पुष्टि मिली। रास्ते में दूसरी कुटिया मिली, उसमें कोई व्यक्ति बैठा था। गुरु ने उस कुटिया की प्रदक्षिणा की और नमन किया। राजकुमार यह देखकर दंग रह गया, किंतु सोचा मौका पाकर गुरुजी से पूछेंगे। आगे चले तो राजकुमार ने देखा कि एक नई कुटिया है। गुरुजी उसको भी नमन कर रहे हैं। अब उससे रहा ना गया, बोला गुरुजी आपने जीर्ण शीर्ण कुटिया को नमन किया, फिर आगे चलकर जिस कुटिया में एक व्यक्ति बैठा था उस कुटिया को नमन किया, और अभी नई कुटिया को प्रणाम कर रहे हैं। इसका रहस्य मैं समझ नहीं पाया हूँ। जो जीर्ण शीर्ण कुटिया थी उसमें मंदिर तो नहीं था, फिर आपने वहाँ मत्था क्यों टेका? गुरुजी, मंदिर में मनुष्य की बनाई मूर्ति रखी जाती है। आप मूर्ति पूजा से आगे निकले हुए हैं, और वह तो मूर्ति भी नहीं थी। हाँ, वहाँ मूर्ति तो नहीं थी, किंतु पूर्व काल में अमूर्त आत्मा जिस पुरुष के हृदय में अटखेलियाँ करके प्रकट हुआ था, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उस कुटिया में रह चुके थे, इसलिए मैंने उसको नमन किया। गुरुजी, दूसरी कुटिया में तो एक व्यक्ति बैठा था। वह तो ना सन्यासी था और ना जटाधारी था, बिल्कुल ऐसे आलसी जैसा बैठा था। उनकी चित्तवृत्तियाँ शांत हो गई थी, वे विश्रांति पाए हुए थे। कर्ता भोक्तापन से पार अपने आत्मा में आराम पा रहे थे। वे हृदय मंदिर में प्रवेश पाकर वहाँ आराम कर रहे थे। भले उनकी वेशभूषा से सन्यास की खबर नहीं आती थी, किंतु वे भीतर सन्यास को उपलब्ध हो गए थे, इसलिए मैंने उस कुटिया को प्रणाम किया। गुरुजी, ये दो बातें समझ में आ गए, लेकिन यह तो नई कुटिया है, इसमें कोई ब्रह्मवेत्ता आएंगे, इसलिए मैं पहले से प्रणाम कर लेता हूँ। अवर्णनीय है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की महिमा। 56 प्रकार के भोग उनके सामने रख दो तो उन्हें खाते हुए उन्हें हर्ष नहीं होता, और भीख मांगकर रूखा सूखा खाने को मिले तब भी उन्हें शोक नहीं होता। जीव मात्र का मंगल चाहने वाले मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप ऐसे महापुरुष संसार में बड़े पुण्यों से प्राप्त होते हैं। पहले के महापुरुष जहाँ जहाँ रहे वे जगहें अब भी पूजी जा रही है। जिन पत्थरों पर बैठे वे पत्थर भी पूजे जा रहे हैं। उनके लगाए गए बरगद पीपल लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो उनकी स्वयं की अनुभूति कैसी होती होगी? हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण।